प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐसे ही लोकप्रिय नेता नहीं कहा जाता है। एक माँ जो अपनी बेटी के इंसाफ के लिए दर दर भटकी, लेकिन उसे सहारा मिला भी तो बीजेपी का। बंगाल का वो केस आपको जरूर याद होगा। एक डॉक्टर बेटी जिसके साथ दरिंदगी हुई, उसे बेरहमी से मार दिया गया। उसकी मां इंसाफ के लिए दर दर भटकी, हर दरवाजे पर गई, लेकिन उसे न्याय नहीं मिला। उल्टा जब भी उसने अपनी बेटी के लिए आवाज उठाई, उसकी बेटी के चरित्र पर ही सवाल उठाए गए। बंगाल में इतना बड़ा अपराध हुआ, रेप हुआ, मर्डर हुआ, लेकिन सरकार पर कोई असर नहीं दिखा। फिर भी उस माँ ने हार नहीं मानी। उसने ठान लिया कि अपनी बेटी को इंसाफ दिलाकर ही रहेगी। जिस ममता बनर्जी के सामने उसने कभी हाथ फैलाए थे, आज उसी के खिलाफ मैदान में खड़ी है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अब उस माँ के पास बीजेपी का विधानसभा टिकट है और कहानी यही खत्म नहीं होती। एक और चौंकाने वाली बात कि टीएमसी ने टिकट दिया और उसी वकील को दिया है जो इस केस में आरोपी पक्ष की तरफ से लड़ रहा था। अब ये मुकाबला सिर्फ चुनाव नहीं रहा, अब ये बन चुकी है कर्मों की लड़ाई। अब पूरी कहानी हम आसान भाषा में समझते हैं। बंगाल की राजनीति में पानीहाटी सीट पर अब सिर्फ चुनाव नहीं रही, बल्कि एक ऐसी बड़ी भावनात्मक और सियासी लड़ाई बन चुकी है। आज यहाँ वोटिंग पूरी हो चुकी है और पूरे दिन माहौल काफी गरमाया रहा। हर तरफ चर्चा सिर्फ एक ही बात की थी, क्या इस बार जनता ने इंसाफ की तरफ वोट किया है या सियासत की तरफ। इस सीट की सबसे बड़ी कहानी जुड़ी है आरजी कर मेडिकल कॉलेज केस से, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। इसी केस में पीड़िता की मां रत्ना देवनाथ अब चुनावी मैदान में है और बीजेपी के टिकट पर लड़ रही हैं। उनका साफ कहना है यह चुनाव उनके लिए सत्ता की लड़ाई नहीं, बल्कि अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने की लड़ाई है। वह हर जगह यही कहती नजर आई, मैं वोट मांगने नहीं, न्याय मांगने आई हूँ। वोटिंग के दिन भी माहौल शांत नहीं रहा। आरोप लगे कि कुछ जगहों पर तनाव की स्थिति बनी रही। रत्ना देवनाथ ने दावा किया कि उन्हें भी कई जगह विरोध का सामना करना पड़ा। हालांकि प्रशासन की तरफ से स्थिति नियंत्रण में होने की बात कही गई। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक बड़ा दावा भी तेजी से फैल रहा है कि आरोपी के वकील को टीएमसी ने टिकट दिया है, जिससे मामला और ज्यादा गर्मा गया। लेकिन सच्चाई यह है कि तृणमूल कांग्रेस ने इस सीट पर तीर्थकर घोष को उम्मीदवार बनाया है, जो एक पार्षद रह चुके हैं, वकील नहीं। यानी यह दावा पूरी तरह सही नहीं पाया गया, लेकिन इसने चुनावी माहौल को गर्म जरूर कर दिया। बीजेपी इस चुनाव को न्याय बनाम अन्याय की लड़ाई बता रही है, जबकि टीएमसी का कहना है कि विपक्ष एक दुखद घटना को राजनीति का रूप ना दे। इसी बीच रत्ना देवनाथ ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि उन्हें इंसाफ के लिए लंबे समय तक भटकना पड़ा और सिस्टम ने उनका साथ नहीं दिया। वहीं टीएमसी इन सभी आरोपों को पूरी तरह खारिज कर रही है और कह रही है कि कानून अपना काम कर रहा है और बीजेपी सिर्फ राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। अब जब वोटिंग खत्म हो चुकी है तो पूरा बंगाल सिर्फ एक सवाल के जवाब का इंतजार कर रहा है। क्या जनता ने एक मां की आवाज को चुना है या फिर सियासी समीकरणों को। अब सबकी नजरें 4 मई पर टिकी है। अब नतीजे आएंगे और पानीहाटी की इस बड़ी लड़ाई का फैसला सामने आएगा। अब ये सिर्फ चुनाव का फैसला नहीं होगा, बल्कि कर्मों का भी फैसला होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी ही देश दुनिया की बड़ी खबरों की अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए लीडिंग भारत टीवी।